अब हम लोग का वोट करने का नहीं, अब तेजस्वी यादव को चोट करने का वक्त आ गया है। माइनॉरिटी के लोग हिना सा मुख्यमंत्री का दावा करेंगी, शहाबुद्दीन का परिवार दावा करेगा मुख्यमंत्री का कि गुलामी करना बंद कर, जब 22% गुलाम हो सकते हैं तो फिर वो 11-12% हमारा वोटर क्यों नहीं हो सकते हैं। भाई अपनी वाइफ को लेकर लंदन घूमने जा रहा है, तो वो जेल से बाहर है जब तक राजद सरकार बनी थी। जब जेल में गए मरहूम शहाबुद्दीन साहब, उसके बाद से राजद क्यों नहीं बना एक भी बार। और चाहता हूँ बिहार, सारे बिहार के माइनॉरिटी के लोगों से कि मुख्यमंत्री का मांग करे, मालिक बने, गुलाम नहीं बने। मालिक बनने का हमारा वक्त आ गया है, गुलामी करने का नहीं। तो तेजस्वी यादव होश में रहिए और कान खोलकर सुन लीजिए कि आप जिस घमंड और तकब्बुर में रह रहे हैं, ये सरकार बोलेंगे नहीं। एक राज्यसभा के लिए पूरे बिहार का माइनॉरिटी के लोग चिल्ला रहे हैं, इसको कोई असर नहीं पड़ रहा है। लंदन घूमने जा रहा है तेजस्वी यादव, लंदन घूमेगा। गरीब जनता यहाँ पे मर रही है, गरीब के बदौलत कुर्सी पे बैठ रहा है। गुलामी करना छोड़ दे, जहाँ इज्जत है वही ठहरना चाहिए, जहाँ इज्जत नहीं है कोई हो उसके पास खड़ा नहीं होना चाहिए। पीछे छुरी घोपने से अच्छा सामने से कोई वार करे, वो तकलीफ नहीं होता है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनुराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। पेंच इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि बात करते हैं राष्ट्रीय जनता दल की, तो जहां से राष्ट्रीय जनता दल के 2 राज्यसभा सीट हैं, जिसपे तो एक निशा भारती जो कि राज्यसभा सीट पे क्लियर है, और दूसरे सीट पे जो है वो अभी हिना साहब का जो नाम है, जो कि सिवान के मरहूम सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुफरान अहमद जी जुड़ चुके हैं, जो कि इसके पहले अजय सिंह अजान वाले मुद्दे पे भी बातचीत कर चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। क्या लग रहा है, हिना साहब को राज्यसभा जाना चाहिए या नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं एक बात आपके माध्यम से पूरे सिवान और बिहार वासियों को बताना चाहूँगा, खास करके लालू परिवार को मैं बताना चाहूँगा, तेजस्वी यादव को मैं बताना चाहूँगा, और जितने राजद में आज अपने आप को कद्दावर नेता मानते हैं उनको बताना चाहूँगा कि यदि लालू यादव के बाद किसी का योगदान रहा राजद को खड़ा करने में, तो मरहूम वीर शहाबुद्दीन साहब का योगदान रहा। तो मैं यही कहूँगा कि अगर राजद परिवार में थोड़ा सा भी शर्म और हया बचा है तो राज्यसभा सांसद साहब, पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार के लिए कुछ नहीं है। सिवान की जनता, मुझे तो शर्म आ रहा है कि सिवान की जनता ऐसे मांग रही जैसे भीख तौर पे मांगा जाता है। मरहूम साहब के परिवार के लिए बिना मांगे मिलना चाहिए राज्यसभा का सीट नेत्री हिना साहब को। क्या लग रहा है, मांगने के बाद नहीं मिल रहा है तो बिना मांगे कैसे मिल जाएगा? मैं यही चीज तो मैं बताना चाहता हूं। मैं राजद से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी नेत्री हिना साहब को मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे वीर मरहूम शहाबुद्दीन साहब डिसीजन लेते थे अपने जीवन में, वैसे इनको भी डिसीजन लेना चाहिए। गुलाम बन के नहीं जीना हमको, ये इनको ठान लेना चाहिए। इनको ये सोचना चाहिए कि हमारे साथ जनता है, जनता सबसे बड़ी लोकतंत्र की ताकत है। जब हमारे साथ जनता है तो हम कभी भी हीरो है, कभी भी सेलिब्रिटी है। अच्छा, क्या लग रहा है कि जो राज्यसभा की मांग हो रही है, बिहार सिवान की बात हटाइए, बिहार के पूरे मुसलमान मांग कर रहे हैं राज्यसभा हिना साहब की। अगर हिना साहब राजद से राज्यसभा नहीं जाती हैं तो इस पे क्या बड़ा कदम होगा मुसलमानों का? देखिए, मैं तो यही कहूँगा सारे अपने कौम, अपने जमात के लोगों से, अपने कम्युनिटी के लोगों से, माइनॉरिटी के लोगों से कि गुलामी करना छोड़ दें। जितने लोग गुलाम बन रहे हैं, गुलामी का ही देन है। क्या कहना चाहते हैं कि बिहार के मुसलमान अब राजद के गुलाम हो चुके हैं? गुलामी तो ही कर रहा है लोग ना, जिसके कारण हम नेता नहीं बन रहे हैं। आप बताइए, यादव MY समीकरण बना, लालू यादव और शहाबुद्दीन साहब का योगदान रहा। MY समीकरण जब रहा तो जब तक पूर्व मरहूम शहाबुद्दीन साहब इस धरती पे रहे, जेल से बाहर है, जब साहब, एक मिसाल दे रहा हूं मैं पूरे बिहार को, खास करके तेजस्वी को दे रहा हूं कि जब तक वो जेल से बाहर है, जब तक राजद सरकार बनी थी। जब जेल में गए मरहूम शहाबुद्दीन साहब, उसके बाद से राजद क्यों नहीं बना एक भी बार? और MY समीकरण में
ये बताइए 11-12% यादव है, 20 से 22% मुसलमान है, तो हम लोग 15 साल तक कंटिन्यू 20 साल तक राबड़ी देवी और लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाए, तो फिर आज हमारा भी तो अधिकार बनता है ना समीकरण के हिसाब से कि हम 22% वाले आज मांग करेंगे कि हम मुख्यमंत्री का दावा करेंगे, यानी कि माइनॉरिटी के लोग हिना शाह मुख्यमंत्री का दावा करेंगे, शहाबुद्दीन का परिवार दावा करेगा मुख्यमंत्री का, और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे उनके अंडर में काम करे। मैं ये चाहता हूँ सारे बिहार के माइनॉरिटी के लोगों से कि मुख्यमंत्री का मांग करें, मालिक बने, गुलाम नहीं बने। मालिक बनने का हमारा वक्त आ गया है, गुलामी करने का नहीं, क्योंकि कब तक हम लोग वोट करते रहेंगे। अब हम लोग को वोट करने का नहीं, अब तेजस्वी यादव को चोट करने का वक्त आ गया है। तो तेजस्वी यादव होश में रहिए और कान खोलकर सुन लीजिए कि आप जिस घमंड और तकब्बुर में रह रहे हैं, ये सरकार आपकी ना, हमको लगता है कि यही तकब्बुर और घमंड में आप रहते, कभी मुख्यमंत्री बिहार का नहीं बनिएगा। अभी आप कह रहे हैं कि हिना शाह को मुख्यमंत्री बनाना है, अभी आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वो अपने पार्टी से है, जो अपने पार्टी से है, मांग ये करें, हिना साहब मांग करें, क्योंकि एमवाई समीकरण में आप देखिए ना ज्यादा तादाद किसका है। अगर क्या लग रहा है कि हिना साहब एमवाई समीकरण में ज्यादा तादाद किसका है? मुसलमान 22% है, यादव 11% है। हिना साहब के मुख्यमंत्री बनने की मांग कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है जब हिना साहब के मुख्यमंत्री करने के मांग पे एमवाई समीकरण चलेगा उस वक्त? आज चल रहा है। यही तो मैं बताना चाहता हूं कि गुलामी करना बंद कर, जब 22% गुलाम हो सकते हैं तो फिर वो 11-12% हमारा वोटर क्यों नहीं हो सकते हैं? ये भी तो सोचना चाहिए ना, ये भी तो थोड़ा सा बारीकी से सोचना चाहिए कि हम 22% एमवाई समीकरण लेके लालू यादव और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं, तो फिर वो 22% को ये 11-12% वाले क्यों नहीं मुख्यमंत्री मानते? कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिटी के लोग के और माइनॉरिटी को लोग का दोष है, गलती है, इस चीज को स्वीकार करे बिहार की माइनॉरिटी के लोग स्वीकार करें। मतलब मैं हक और बेबाक बोलता हूँ, लोग को बुरा लगता है, लेकिन हक से ना हटूंगा और ना हटूंगा, ना कभी डरूंगा। मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा बेबाक हमेशा। मतलब आप डायरेक्ट एक ऐसे पद की मांग कर लिए कि वो शायद नामुमकिन। कैसे नामुमकिन है? जब मुख्यमंत्री पूर्व मरहूम शहाबुद्दीन बना दे रहे हैं लालू यादव के पत्नी को, हम बोलेंगे नहीं? एक राज्यसभा के लिए पूरे बिहार का माइनॉरिटी के लोग चिल्ला रहे हैं, इसको कोई असर नहीं पड़ रहा है। अपने वाइफ को लेकर लंदन घूमने जा रहा है तेजस्वी यादव, लंदन घूमेगा। गरीब जनता यहाँ पे मर रही है, गरीब के बदौलत कुर्सी पे बैठ रहा है, गरीब के बदौलत बिहार चला रहा है, जनता के बदौलत कुर्सी बैठ के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर घूम रहा है, और गरीब मर रही है। गरीब का बेटा, गरीब की बेटी, बेटा बेटी नहीं है क्या? उसके पास 100 अरमान नहीं होते हैं, और ये लंदन घूमेगा वाइफ को लेके। अच्छा, एक और जो ये हिना साहब राज्यसभा का जो पेच फंसा हुआ है दूसरे सीट पे, तो उस पर तेज प्रताप यादव का भी चांस है, लग रहा है। तेज प्रताप यादव भी कह रहे हैं कि हमें भी राज्यसभा जाना है। अब बताइए कि जो परिवार में मीसा भारती 2 सीट, मीसा भारती अलग, तेज प्रताप यादव अलग, ये कपिल सिब्बल है जो कांग्रेस के नेता वो अलग, बाबा सिद्दीकी का नाम अलग, मरहूम साहब की वाइफ हिना साहब है, इनका नाम अभी है। आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरे बिहार वासियों से कि अधिकार किसका बनता है? किसने त्यागा है सबसे ज्यादा इस राजद परिवार, राजद पार्टी के लिए? ये सामने आप डिफाइन कर दे राजद परिवार से, कोई सबूत दे दे हमें कि सबसे ज्यादा त्यागना क्या होता है। 17 साल जेल, इससे ज्यादा कोई त्यागना होता है? पार्टी पे पार्टी ऑफर दे रही थी शहाबुद्दीन साहब को मुख्यमंत्री, केंद्र मंत्री बनाने का, फिर भी त्यागते रहे, अपना जीवन भी समर्पित करके, उनका देहांत भी हो गया, इंतकाल भी कर गए। अभी आपने एक पार्टी का कहा कि बहुत सारे ऑफर है शहाबुद्दीन साहब के लिए पार्टी चेंज करने के लिए। क्या लग रहा है कि राज्यसभा हिना साहब के नहीं जाने के बाद राजद से मुसलमान अलग होंगे या फिर अभी भी राजद से जुड़े रहेंगे? देखिए, ये उनकी मानसिकता की बात है, वो समझे। मैं तो कहूंगा कि गुलामी करना छोड़ दे, जहां इज्जत है वहीं ठहरना चाहिए, जहां इज्जत नहीं है कोई हो उसके पास खड़ा नहीं होना चाहिए। उनको पीठ पीछे छुरी घोपने से अच्छा सामने से कोई वार करे, वो तकलीफ नहीं होता है। मतलब राष्ट्रीय जनता दल पीठ पीछे छुरी घोप रहा है, कहीं ना कहीं साबित यही तो हो रहा है। मतलब क्या लग रहा है कि ये जो अब क्या चाहिए आप बताइए? शहाबुद्दीन साहब इंतकाल हो गए, इस राजद के दामन थामे थामे क्या सीवान की जनता गुलाम हो गई है? और हिना साहब के साथ भी कुछ नहीं जाए? क्या चाहती है राजद? आखिर राजद परिवार, लालू परिवार क्या चाहती है? क्या लग रहा है कि ऐसे त्यागने के लिए मरहूम साहब की परिवार इस धरती पे है। एमआई समीकरण पप्पू यादव बनाएंगे, क्योंकि पप्पू यादव भी एक यादव है, और क्या मुसलमान अब पप्पू यादव के साथ जा सकते हैं? देखिए, बिहार में पूरे बिहार में उतना ज्यादा मानवता वाला लीडर कोई है नहीं।
हम तो कहेंगे कि वैसे नेता के साथ मुसलमानों को रहना चाहिए, माइनॉरिटी के लोगों को, दलितों को वैसे लीडर के साथ रहना चाहिए जो कि दुख में सबसे पहले खड़ा होता है और आवाज उठाता है। ये तो इंसान की नासमझ है, ये तो यहाँ के पब्लिक की नासमझ है। नहीं तो पप्पू यादव जैसा भी बिहार में सबसे ज्यादा हक और हर तबके के लोग का आवाज बनने वाला एक ही शख्स है, पप्पू यादव। बस सिवाय पप्पू यादव कोई नहीं है अभी बिहार में। देखिए शहाबुद्दीन साहब के सास इंतकाल की थी, उस वक्त मैं साथ था, उस वक्त भी पप्पू यादव का आगमन हुआ था। यूसुफ भाई का इंतकाल हुआ था, उस वक्त भी पप्पू यादव का आगमन हुआ था। हमारे साहब मरहूम साहब का इंतकाल हुआ था, उस वक्त भी पप्पू यादव, और 90 दशक से इनकी भाईचारगी है, दोस्ती है। तो मैं तो यही राय दूंगा हिना साहब को कि पप्पू यादव जी के साथ आए और एक दूसरे का हाथ को मजबूत करें। हमारी जहां तक सोच है, और बिहार के माइनॉरिटी का लोग का सबसे अच्छा स्कोप है पप्पू यादव जी, उन्हीं के साथ हमारा सोच जो है मैं बता रहा हूं। क्योंकि मैं हमेशा भला चाहता हूं और भला करता हूं। सिवाय पप्पू यादव सारे पार्टी बिहार में पीठ में खंजर घोपने वाली पार्टी है, पप्पू यादव को छोड़ के। मैं बताना चाहूंगा, बताइए राज्यसभा सिवान की जनता मांग कर रही है, शर्म नहीं है तेजस्वी यादव के पास कि बिना मांगे इनको राज्यसभा भेजना चाहिए? बिना मांगे ये राजद परिवार, राजद पूरे बिहार के नेता को, शहाबुद्दीन जैसे परिवार को, मरहूम साहब के परिवार को, मरहूम जैसे साहब के परिवार को बिना मांगे सारा फैसिलिटी मुहैया कराना चाहिए। और राज्यसभा कौन सी बड़ी बात है? मैं तो मांग करता हूं, मांग करना तो बड़ा मांग करिए, जिस तरह त्यागी उस तरह का मांग करिए। मैं तो मांग करता हूं, अगर वही समीकरण रखते हैं जितना साहब मरहूम साहब ने त्यागा है राजद परिवार के लिए, बिहार के जनता के लिए, सिवान के विकास के लिए, तो वैसे परिवार को, ओसामा साहब को डिप्टी सीएम का मांग करना चाहिए। हिना साहब राज्यसभा जाती हैं तो डिप्टी सीएम, अगर सरकार बनती है राजद की, तो मांग करना चाहिए ओसामा साहब डिप्टी सीएम के लिए। मैं तो ये मांग करूंगा, हमारी मांगे वहां तक जाती हैं, और जनता तो राज्यसभा ही मांग रही है ना। हमारी मांग तो डिप्टी सीएम तक जाना चाहिए, और अधिकार है कि जब तुम्हारी मां को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो डिप्टी सीएम बनाने में कौन सा बड़ा दिल। लेकिन तुमको शर्म नहीं है, एक पैसा का शर्म नहीं है, तुम शर्म को दिया है, तुम अपने तकब्बुर घमंड में जी रहे हो। ये खत्म करो घमंड, ठीक है? ये जो तानाशाही का रवैया कर रहे हो ना, जो तुम्हारे पिताजी लालू यादव की उम्र के लोग के साथ तुम देखते हैं बैठ के तानाशाह की तरह बैठते हो, थोड़ा बैठने का सलीका सीखो। पैर पे पैर चढ़ा के जगनानंद सिंह है, अब्दुल बारी सिद्दीकी है, रघुवंश बाबू थे, वैसे वैसे लीडर के साथ औध बिहारी चौधरी है। आईबी का भी एक फोटो वायरल हुआ था, सिवान आईबी का, औध बिहारी सामने उसके पिताजी के साथ राजनीति की है, लालू यादव के साथ, और उसके सामने पैर पे पैर चढ़ा के बैठ रहा है। जिसके पास मैनर नहीं हो क्या बिहार चलाएगा? जिसके पास समझ नहीं है, जिसके पास ये तरीका नहीं है कि बड़ों के सामने कैसे आदर सम्मान से बैठना चाहिए, वो क्या बिहार की जनता को समझेगा और बिहार चलाएगा?